हेलो एवरीवन। हम आज बात करेंगे धारा 223 BNSS और उसके साथ ही साथ कॉग्निजेंस को लेकर के धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जिसमें कि कोर्ट कॉग्निजेंस लेने से पहले अभियुक्त को सुनने वाला एक नया प्रावधान धारा 223 BNSS में जोड़ा गया है। इसको लेकर के कुछ विवाद भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया है कि इसको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए एक्ट में, क्योंकि एक अननेसेसरी डिले 30 दिन का काज करेगा। पहले ये होता था 138 के मामलों में या फिर परिवाद वाले किसी भी मामले में कि डायरेक्ट कोर्ट परिवाद पेश होने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद संज्ञान लेकर के समन जारी कर देता था। अब समन जारी होने से पूर्व 30 दिन का एक नोटिस दिया जाएगा, जिसकी पूर्ति होने के बाद न्यायालय आगे कार्रवाई करेगा। तो इसके क्या लाभ है, क्या हानियां है, क्या ये प्रोविजन इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। परंतु इसके कुछ लाभ और हानियां भी है, लेकिन लाभ मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं और हानियां इसकी बहुत कम है। और एक ओवरऑल व्यू इसमें जो दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको जानने के लिए। तो सबसे पहले यह है कि पहले कॉग्निजेंस लेते थे और समन जारी कर देते थे 138 के मामलों में और परिवाद वाले मामलों में। नोटिस जैसा कोई प्रोविजंस 2024 से पहले नहीं था, जो नए संहिता के अंतर्गत लाया गया है कि कॉग्निजेंस लेने से पहले अभियुक्त को आप सुनेंगे और उसके पश्चात कोई समन या कोई आदेश आप जारी करेंगे। तो परिवाद के मामलों में संज्ञान लेने से पूर्व न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सुना जाएगा। इस प्रावधान को जोड़ने के बहुत फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि अभियुक्त को 30 दिन का एक समय मिलेगा जिसमें वो न्यायालय के समक्ष अपनी बातें रख सकता है। दूसरा, जब वो न्यायालय के समक्ष बातें रख सकता है तो उसके पास एक समय मिल जाएगा कोई कार्रवाई शुरू होने से पहले कि वो मामले में समझौता कर ले, कोई भी न्यायालयीन कार्रवाई शुरू होने से पहले। और यदि प्रकरण में समझौता हो जाता है तो इसका फायदा साथ ही अभियुक्त के साथ साथ फरियादी को भी मिलेगा कि वो अननेसेसरीली एक ट्रायल में नहीं फंसेगा और उसको जल्दी से उसके प्रकरण का न्याय मिल जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि न्यायालय में अननेसेसरी उस मामले की पेंडिंग नहीं होगी। परंतु एक ड्रॉबैक यह है कि यदि अभियुक्त इसका फायदा उठा सकता है मामले को डिले करने के लिए, लंबा खींचने के लिए 30 दिन ऐसा बढ़ते हुए, क्योंकि पहले ही अभियुक्त को नोटिस दिया जा चुका है परिवादी के द्वारा, उनके अधिवक्ता द्वारा 30 दिन का। उसके बाद उसको 15 दिन का समय दिया जा चुका है उस मामले में। उसके बाद 1 महीने के अंदर केस फाइल किया गया है और फिर 1 महीने 30 दिन का नोटिस, फिर उसके बाद 30 दिन का समन का टाइम, फिर उसके बाद रिप्लाई देने का टाइम, फिर गवाहियों का टाइम, फिर आर्गुमेंट, ऐसे करते सालों बीत जाएंगे। तो ये ड्रॉबैक रहेगा, लेकिन एडवांटेज ज़्यादा है। परंतु इसका जो ओवरऑल व्यू मुझे लगता है वो है कि अब अक्यूज्ड के जो राइट्स हैं उसको सही से सुरक्षित करें, और दूसरा जो फरियादी है, कंप्लेनेंट है, उसको तुरंत और जल्दी न्याय दिलाना इस प्रोविजन का मुझे उद्देश्य लगता है। इस संबंध में आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर सकते हैं।